मेरा नाम प्रतिभा है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। उम्र 23 साल की है। मैं करीब 4 साल से जॉब कर रही हूँ। वैसे तो मेरे जो ऑफिस के बॉस हैं वह बहुत अच्छे हैं। उनकी उम्र लगभग 50 साल की होगी। मेरे बॉस ऑफिस में सभी लड़कियों को इज्जत के नज़रों से देखते थे, लेकिन उनका एक बेटा बहुत ही नालायक था। मेरे बॉस को अपने बेटे की चिंता बहुत होती थी। उनका इकलौता बेटा था। बॉस की वाइफ बहुत सालों पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक दिन मेरे बॉस ने ऑफिस में ऐलान किया कि मेरे बेटे से जो लड़की शादी करेगा और उसके साथ एक रात गुजारेगा, उस लड़की को मैं लाखों रुपए दूंगा। ऑफिस के सारे लोग बॉस के इस ऐलान से हैरान हो गए, क्योंकि वह लोग तो बहुत अमीर थे, तो उनके बेटे के लिए लड़की की कौन सी कमी थी। तो फिर वह ऑफिस के किसी लड़की से शादी क्यों करवाना चाहते हैं और उसको लाखों रुपए क्यों देना चाहते हैं। मेरे बॉस ने जिस दिन यह ऐलान किया, उसी दिन सब ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो हम सब बैठकर बातें कर रहे थे। तो उनमें से एक लड़की कहने लगी, अरे बॉस का बेटा बड़ा पागल है, इसलिए उससे कोई लड़की शादी नहीं करना चाहता है। शायद बॉस को कोई लड़की अपने बेटे के लिए नहीं मिल रही होगी, इसलिए पैसों का रोब दिखाकर शादी करवाना चाहते हैं। और कोई तो कह रहा था, मुझे तो लगता है इसके बेटे ने ही एक रात के लिए शादी करने के लिए कहा होगा, क्योंकि वह बहुत सिरफिरा है। मैंने उनसे पूछा, तुमने देखा है बॉस के बेटे को? तो कहने लगा, हाँ, एक दो बार मैंने देखा है बॉस के साथ ऑफिस आते हुए। मैं मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं बॉस के लड़के से शादी कर लेती हूँ तो मुझे लाखों रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा की दोनों आंखें खराब हो चुकी थी। मैं हॉस्पिटल में अपने पापा को दिखाया था, तो डॉक्टर कहने लगी, तुम्हारे पापा की दोनों आंखें बदली जाएंगी, जिसमें काफ़ी सारा पैसा लगेगा। और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। जब से मेरे पापा की आंखें खराब हुई थी, तब से घर का खर्चा मेरे पैसों से ही चलता था, और मेरी सैलरी भी कुछ खास ज़्यादा नहीं थी। 30,000 की सैलरी में घर का खर्च चलाना और मेरे छोटे भाई की पढ़ाई भी करवाना, उन पैसों में कुछ भी बचत नहीं हो पाता था। इसलिए पापा के ऑपरेशन के लिए थोड़े बहुत पैसे ही जमा कर पाई थी। मैंने सोचा, ऐसे तो पापा के ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बॉस के कैबिन में गई और मैंने उनसे कहा, मैं आपके बेटे से शादी करने को तैयार हूँ। मेरी बातें सुनकर बॉस खुश हो गए। मेरे बॉस कहने लगे, तुमने सोच समझकर ये फैसला लिया है ना? मैंने हाँ कह दिया। मैंने अपने घर में शादी की बात बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि लड़का सिरफिरा है। मेरी शादी की बात सुनकर घर के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनको तो यही लग रहा था, मैं बहुत पैसे वाले घर में जा रही हूँ। एक हफ्ते बाद ही मेरी शादी थी। मैं शादी होकर अपने ससुराल आ गई। आज रात को मेरी सुहागरात थी, क्योंकि बॉस ने कहा था कि सुहागरात के बाद ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। इसलिए मैं अपने पति का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करने के बाद मेरा पति मेरे रूम के अंदर आया। जब मैंने उसको देखा तो वह बहुत ही हैंडसम था, कहीं से भी पागल या सिरफिरा नहीं लग रहा था। देखने में बिल्कुल गोरा चिट्टा, नैन नक्श भी बहुत सुंदर थे। मेरे पति का नाम देव था। देव जैसे ही कमरे के अंदर आए, पागलों की तरह इधर उधर कुछ ढूंढने लगे और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगे। उनकी हरकतें देखकर मैं बिल्कुल डर गई। फिर मैंने अपने आप को शांत किया और उनसे पूछने लगी कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो देव मेरी तरफ घूरने लगा।
देव को देखकर मैं चुप हो गई। उसके बाद उसने एक शीशी में से कुछ दवाई निकालकर उन दवाई को खा लिया। उसके बाद अपने कपड़े चेंज करके मेरे पास आकर बैठ गया। देव ने मेरे हाथों को पकड़ा और उसके बाद डरने लगा, फिर कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर बाद मेरे नज़दीक आया। उसके बाद कब सुबह हो गई हमें पता भी नहीं चला। सुबह होते ही मेरे ससुर दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोला तो मेरे ससुर कहने लगे, बेटा तुम ठीक हो ना? मैंने अपने ससुर को कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने अपने बॉस को कहा, आपका बेटा तो बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बारे में ऐसी अफवाहें क्यों फैली हुई हैं? तब मेरे ससुर ने मेरे पति के बारे में जो राज की बात थी वह सब कुछ खुलकर बताया। मेरे ससुर कहने लगे, दरअसल मेरे बेटे में एक बीमारी है। वह जिस भी लड़की को छुएगा उस लड़की के पूरे शरीर पर दाने हो जाएंगे। मेरे बेटे की मैंने इससे पहले शादी करवाई थी, लेकिन उस लड़की के साथ एक रात गुजारने के बाद ही उस लड़की की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिस कारण वह लड़की मेरे बेटे को छोड़कर चली गई। उसके बाद से मेरे बेटे की इलाज शुरू हो चुका था। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था, इसके अंदर एक ऐसे हार्मोन्स हैं जिस कारण किसी भी लड़की को छुएगा तो उस लड़की की हालत बहुत खराब हो जाएगी। मेरे बेटे की उम्र बढ़ती चली जा रही थी। मुझे उसकी टेंशन होती थी। मेरे ससुर कहने लगे, तुम्हें याद है मैंने एक बार हमारे ऑफिस में रूटीन चेकअप के लिए हमारे फैमिली डॉक्टर को बुलाया था। रूटीन चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने हमें बताया कि आपके ऑफिस में प्रतिभा नाम की लड़की के हार्मोन्स में भी कुछ ऐसी ही बात है। अगर आपके बेटे और प्रतिभा की शादी हो जाएगी तो उन दोनों में सब नॉर्मल रहेगा। उस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सीधा तुमसे शादी की बात नहीं कर सकता था और मुझे यह बात भी पता थी कि तुम्हें लाखों रुपए की ज़रूरत है। इसलिए मैं ऑफिस में ऐलान किया कि जो लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करके एक रात गुजारेगी उसको मैं लाखों रुपए दूंगा। और मुझे ये भी पता था कि तुम राजी हो जाओगी, क्योंकि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो। तुमने आगे की पढ़ाई छोड़ दी ताकि तुम कमाई करके अपना घर चला सको। इसलिए मुझे यकीन था तुम शादी के लिए ज़रूर मान जाओगी। आज मैं अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूँ। और मेरे ससुर कहने लगे, बेटा तुम अपने घर की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। तुम्हारे मायके का जो भी प्रॉब्लम है मैं सारे प्रॉब्लम सही कर दूंगा। चाहे तुम्हारे भाई की पढ़ाई हो या तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हो, तुम बस मेरे बेटे पर ध्यान दो। थोड़ी ही देर बाद देव भी बाहर आ गए। देव बाहर आकर अपने पापा के पैर छुए। इससे पता चल रहा था कि देव बहुत ही संस्कारी लड़का है। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होने वाली थी। मुझे बैठे बिठाए इतना अच्छा घर मिल गया, इतने अच्छे पति मिल गए और साथ में मेरे मायके के भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मुझे और ज़िंदगी में क्या चाहिए था।